तो अभी तक हमने रजिस्ट्रेशन पेज को पूरी लॉजिक को कंप्लीट कर लिया, उसको टेस्ट भी कर लिया। अब हम बात करने वाले लॉगिन पेज को डिजाइन करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, जैसे हम यूजर रजिस्टर हो जाए उसके बाद यूजर हमारा लॉगिन कर सके, तो इसके लिए पूरा इंटरफेस को तैयार करेंगे उसके, देन उसके पूरे कोड को लॉजिक को लिखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। ओके, तो यहाँ से हम सिंपली VS कोड पे आते हैं और इस वाले फाइल को भी हम क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं, इन सारे को क्लोज करते हैं और सिंपली यहाँ पर हम रखेंगे लॉगिन वाले पे। ओके, तो यहाँ से कंट्रोल P को हिट करेंगे हम सिंपली और यहाँ से हम शायद कर लेंगे एज ए लॉगिन कंपोनेंट डॉट ts फाइल को। ओके, ये पर्टिकुलर फाइल है और यहाँ जो हमारा इंपोर्ट है, इंपोर्ट में हम क्या काम करेंगे, तो सबसे पहले हम काम करेंगे कॉमन मॉड्यूल को अपने को इंपोर्ट करने पर। अगर एंगुलर 17 आप यूज करें तभी आपको ऐसा ही दिखेगा। देन इसके बाद हम फॉर्म्स मॉड्यूल करके इसको हम ले इंपोर्ट कर लेंगे। देन इसके बाद हम राउटर मॉड्यूल को भी ले लेंगे, राउटर मॉड्यूल, इसको, इन तीनों को हमने इंपोर्ट कर लिया। ओके, इतना काम हमारा हो गया। अब क्या काम करेंगे, जो हमारा फॉर्म रहेगा उसको हम यहाँ सबसे पहले डिफाइन करते हैं। जो हमारा मतलब लॉगिन जब करेंगे तो यूजर नेम पासवर्ड भेजेगा, तो उसको अपने को कैप्चर करना, उसके लिए यहाँ पर एक डिफाइन करते हैं। तो सिंपली यहाँ पर देते हैं फॉर्म एज ए डाटा और कॉलन, और इसको हम रखते हैं एनी टाइप, ये कोई भी टाइप का भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए, ये रहेगा। और इसमें सबसे पहला हमारा यूजर नेम क्या रहेगा, ईमेल आईडी रहेगा। ओके, तो इसको एज अभी एम्प्टी हम छोड़ते हैं यहाँ पर, एम्प्टी। देन यहाँ से हम कॉमा लगाएंगे, देन यहाँ से हम पासवर्ड दे देंगे और सिंपली यहाँ कॉलन दे देंगे और यहाँ पर एक सिंगल कोट लगा देंगे। इतना हो गया हमारा फॉर्म डाटा। जो हम ईमेल नेम पासवर्ड देंगे वो इसमें आएगा और उसको हम बैकएंड में सेंड करेंगे। ओके, देन अपने को एक मैसेज भेजना रहेगा, तो वो मैसेज रहेगा, अगर कोई मैसेज हो तो उसके लिए भी देते हैं मैसेज, और इसको एज ए स्ट्रिंग टाइप ही रखते हैं और इक्वल टू, और इसको एज ए एम्प्टी छोड़ देते हैं। ओके, ये हमारा काम हो गया। देन यहाँ से हम कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करते हैं, तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया और इसके अंदर से लिखेंगे हम प्राइवेट, और टास्क सर्विस को हम सबसे पहले इंपोर्ट कर लेंगे, टास्क सर्विस। ओके, ये हमारा टास्क सर्विस हो गया। देन इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे एज ए टास्क सर्विस, ये हमारा काम हो गया। देन यहाँ से हम ले लेंगे प्राइवेट और सिंपली यहाँ से लेंगे राउटर कॉलन, और यहाँ से भी हम इंपोर्ट कर लेंगे राउटर को, यूज करेंगे। राउटर क्या होगा, एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करने के लिए। और टास्क सर्विस की इंपोर्ट कर ले तो वहाँ पर जितने भी मेथड है उसको हम यूज यहाँ पे कर सकते हैं। इसीलिए हमने सबसे पहले टास्क सर्विस की कोड डिफाइन किए थे फ्रंट एंड में। ओके, इतना हमारा काम हो गया। अब क्या होगा, जब जो हमारा पर्टिकुलर यूजर है ना, जब वो फॉर्म को सबमिट करेगा लॉगिन के लिए, तो ये रिक्वेस्ट कहाँ लेके जाएगा, बैकएंड में जाएगा। तो किस मेथड को हिट करेगा, उस मेथड को यहाँ पर हम कॉल देते हैं। उस मेथड को डिफाइन एज करेंगे असिंक्रोनस मेथड को डिफाइन ऐसे कर सकते हैं। ये चाहे लिखे ना लिखे तब भी ये वर्क करेगा। मैं अभी आपको सिंक्रोनस मेथड दिखाता हूँ ऐसे। उसको लेंगे हैंडल सबमिट, इसका सिंपली हम नाम दे देते हैं। ओके, देन कॉलन लगाएंगे, इसके अंदर आएंगे और सबसे पहले ये चेक करेंगे कि उसमें ऑल इसी पासवर्ड और ईमेल एंटर किया गया नहीं। अगर किया नहीं किया गया है तो अपने को उसको दिखाना पड़ेगा भाई इसको, ये फील्ड जो है मैंडेटरी है। ओके, तो इफ लगाएंगे कंडीशन, देन यहाँ से लिखेंगे एक्सक्लेमेटरी सिंबल एंड दिस डॉट फॉर्म डाटा डॉट ईमेल एक हमारा है और सिंबल यूज करेंगे। देन हम क्या काम करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते, इतने को कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे और ईमेल की जगह पे हम सिंपली यूज कर लेंगे एज ए पासवर्ड। ओके, पासवर्ड हमारा ये हो गया। देन हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट लगेंगे, एंटर। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो अपने को मैसेज यहाँ से भेजना है। तो मैसेज क्या रहेगा, दिस डॉट शो मैसेज। शो मैसेज को हम यूज कर लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, ये हमारा कर लिया। और ये फंक्शन हमने रजिस्ट्रेशन वाले मॉड्यूल में डिफाइन किया था। ओके, तो यहाँ से हम सिंपली इसको कॉपी कर लेते हैं, ये वाला फंक्शन जो हमारा मैसेज को डिस्प्ले कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, सिंपली यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। दैट्स इट, ये मेथड डिफाइन हो गया, तो एक्सेप्शन चला जाएगा और यहाँ से सिंपली रिटर्न कर देंगे। इसके बाद आगे की लाइन इसको एग्जीक्यूट नहीं करना, यहीं से बंद कर देगा। ओके, इतना काम हमारा हो गया। देन इसके इस ब्लॉक के हम बाहर निकलते हैं और यहाँ पर हम यूज करेंगे ट्राई कैच। ट्राई कैच ही हो गया, ये हमारा कैच वाला फंक्शन हो गया। देन यहाँ पर क्या काम करते हैं, कैच के अंदर लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग डॉट, और यहाँ से एक एरर पास कर देंगे, जो हमारा एरर है वही वाला एरर दिखा देंगे। ओके, देन यहाँ से हम यूज करेंगे दिस डॉट तो मैसेज को हम सिंपली यूज करेंगे। ओके, देन एक लिखें और यहाँ लिखेंगे अनेबल, जो हमारा रहेगा अनेबल टू लॉगिन को हम सिंपली यूज करें, कंट्रोल एस से सेव कर देंगे। ओके,
देन हम कैच में आएंगे और यहाँ से हम यूज करेंगे एज ए कॉन्स्ट यूज करेंगे कॉन्स्ट, और यहाँ से एज ए रिस्पॉन्स, ये हमारा रिस्पॉन्स को रिटर्न करने का काम कर, इक्वल टू लगाएंगे और अवेट दे देंगे। ओके, देन यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू फॉर्म को हम यूज करेंगे। ओके, देन यहाँ से ब्रैकेट को ओपन एंड क्लोज करेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर अपने को कोड लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिस डॉट और अपने को कौन सा मेथड कॉल करना है जो लॉगिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो 50 इसको टास्क सर्विस ले लेंगे। देन यहाँ पर अपने लॉग इन क्लोज करना है, तो यहाँ पर लॉग इन यूजर है ये करेंगे। देन इसके अंदर वो पैरामीटर पास करेंगे फॉर्म के अंदर जो डाटा है, दिस डॉट फॉर्म डाटा, वो वैल्यू को यहाँ से लेकर हम पास कर देंगे। ओके, इतना काम हमने कर दिया। अब क्या काम करेंगे, यहाँ पर रिस्पॉन्स आ जाएगा हमारा, तो हम यहाँ से करेंगे इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस और इक्वल टू हम 200 कर देंगे। ओके, और ट्रिपल वाले लगा दीजिए। ओके, ये हमारा 200 हो गया। देन हम क्या काम करेंगे, दिस डॉट टास्क सर्विस। अगर ये लॉगिन हो गया तो अपने को सारे टोकन को भी सेव कराना पड़ेगा, राइट। जो टोकन हमारा है उसको भी अपने को सेव कराना पड़ेगा कि फर्दर अपने को ऑथेंटिकेशन करने में हेल्पफुल है। ओके, दिस डॉट टास्क सर्विस डॉट, और यहाँ से एनक्रिप्ट एंड सेव टू स्टोरेज मेथड रहेगा। ओके, देन यहाँ से इसके अंदर टोकन को हम पास कर देंगे कि भाई टोकन लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, तो टोकन जो रहेगा वो टोकन चलेगा। देन हम रिस्पॉन्स डॉट टोकन को यूज कर लेंगे। ओके, इतना ये काम हो गया। देन उसका रोल क्या है उसको भी अपने को यहाँ देना पड़ेगा, तो आल्ट शिफ्ट आल्ट डाउन एरो को कॉपी कर लीजिए, यही वाला हमारा मेथड रहेगा। और यहाँ पर हम टोकन पास करें, यहाँ पर एज ए रोल हम पास कर देंगे, और यहाँ पर भी एज ए हमारा रोल रहेगा। अगर सक्सेसफुल लॉगिन हुआ तो कौन यूजर हुआ उसका टोकन कर देंगे, और उसका रोल क्या है इसको हम स्टोर करवा देंगे। ओके, सेशन में लोकल स्टोर में, ये मेथड मैंने लिखा था उसमें, इसलिए हेल्पफुल यहाँ पर है। ओके, देन इतना काम हो गया। अब इसको पेज क्या करना है, इसको अपने को नेविगेट कर देना है किस पर्टिकुलर पर, लिस्ट पेज पे। तो उसके लिए कैसे नेविगेट करेंगे, तो दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट को हम यूज करेंगे। देन ब्रैकेट को ओपन क्लोज करेंगे। देन हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ से हेलेंगटर को, सिंगल कोड को यूज करेंगे, स्लैश लिस्ट को हम सिंपली यूज करेंगे। ओके, इतना हमारा ये काम हो गया। तो ये हमारा जो बेसिकली कोड था ये हमारा TS फाइल के लिए हो गया। अब अपने को क्या काम है, इसको फ्रंट इन पेज को डिजाइन करना है। तो चलिए सबसे पहले फ्रंट इन पेज को हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ से कंट्रोल P, और ये हमारा लॉगिन है, तो लॉगिन डॉट कंपोनेंट डॉट HTML, इसको यहाँ से रिमूव करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर एक हम डिव दे देंगे, ये हमारा डिव हो गया। देन इसके अंदर एक हम क्लास डिफाइन करेंगे एज ए कंटेनर। देन इसको उससे मार्जिन टॉप हम दे देते हैं एटलीस्ट 3। ओके, इतना काम हो गया। देन यहाँ से एक हेडिंग को दे देते हैं, हेडिंग 2 रहेगा, और ये हमारा एक लॉगिन पेज रहेगा, तो ये रहेगा, और ये टेक्स्ट अपने को सेंटर में दिखना चाहिए। ओके, तो यहाँ से क्लास लेंगे, और बूटस्ट्रैप का एक क्लास होता है टेक्स्ट हाइफन सेंटर, इसको अपने को यूज करेंगे तो ये सेंटर में अपने को दिखाई देगा। अब जो भी हमारा मैसेज है वो मैसेज भी अपने को दिखना चाहिए, तो यहाँ पर P ले लेते हैं, और स्ट्रिंग इंटरपोलेशन की हेल्प से सिंपली मैसेज को इसके अंदर पास कर देते हैं। और ये मैसेज कब दिखना चाहिए, जब इसमें कुछ डाटा हो तभी दिखना चाहिए, अदरवाइज नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ से यूज करेंगे $ng इफ को यूज करेंगे, और उसके अंदर सिंपली हम मैसेज को पास कर देंगे। अगर मैसेज कुछ है तभी दिखना चाहिए, अदरवाइज नहीं दिखना चाहिए। ओके, देन यहाँ से हम सिंपली फॉर्म को यूज कर लेंगे। ओके, हमारा फॉर्म हो गया। देन यहाँ से ng सबमिट को यूज करेंगे। देन यहाँ पर लिखेंगे हैंडल सबमिट मेथड को हम सिंपली यूज करेंगे। ओके, कंट्रोल S से सेव कर देते हैं। ये हमारा काम हो गया। अब यहाँ से हम सबसे पहले एक डिव को डिफाइन करते हैं, तो ये हमारा डिव हो गया, और यहाँ से इसके अंदर एक क्लास भी दे देते हैं, और उसको हम मार्जिन बॉटम से जो रखेंगे वो हम एटलीस्ट 3 दे देते हैं। ओके, देन इसके अंदर एक हम लेवल को डिफाइन करेंगे। ओके, और लेवल की स्पेलिंग ऐसे नहीं ऐसे रहता है। यहाँ से इसको रिमूव करेंगे, इसको भी रिमूव करेंगे, और लेवल। ओके, और लेवल क्या हमारा रहेगा, सिंपली यहाँ से मेल के लिए रहेगा, ये हमारा जो मेल रहेगा। देन यहाँ से हम आएंगे और एक इनपुट टाइप ले लेते हैं। देन यहाँ पर टाइप में हम एज ए मेल ले लेंगे। ओके, क्लास में ले लेंगे, क्लास में हमारा रहेगा सिंपली फॉर्म हाइफन कंट्रोल रहेगा। ओके,
देन यहाँ से एनजी मॉडल 2 वे डाटा बाइंडिंग के लिए यूज करना अपने को है, तो यहाँ से लेंगे एनजी मॉडल इक्वल टू और डबल कोट हम सिंपली करेंगे फॉर्म डाटा डॉट ईमेल हो गया। ओके, ईमेल के बाद सबसे पहले इसको हम क्लोज कर देते हैं। ओके, बेटर रहेगा कि इसको क्लोज हमारा रहे और यहाँ से लगा दें। देन यहाँ पर एक नेम को हम डिफाइन कर देते, तो ये हमारा नेम रहेगा, नेम इक्वल टू हम पास कर देंगे एज ए ईमेल रहेगा। ओके, देन उसको हम रिक्वायर में भी कर देते, तो यहाँ पर एज ए रिक्वायर्ड लिख देंगे। डेट्स इट, इतना अपने को काम करना है। तो ये हमारा मेल के लिए हो गया और ये डिव यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर क्लोज हुआ। इसको इतने को अपने को कॉपी करना है और पासवर्ड के लिए सेम को यूज कर देना है। ओके, तो ये हमारा पासवर्ड के लिए रहेगा। तो सिंपली यहाँ पर क्या काम करेंगे, इसको एज हम पासवर्ड यहाँ पे लिख देंगे पासवर्ड, और इसका जो टाइप रहेगा वो भी हमारा सिंपली एज रे पासवर्ड रहेगा। ओके, इसी को कॉपी करते हैं और एनजी मॉडल फॉर्म डाटा के बाद हम सिंपली इसको एज ए पासवर्ड दे देंगे। नेम में हमारा यहाँ पर एज ए पासवर्ड ऐसी डाटा बाइंडिंग पर्टिकुलर फॉर्म वेरिएबल हो जाए। और अपने को क्या काम करना है, एक मतलब मेथड लिखना है बटन, जो बटन पर अगर मैं हिट करूं तो ये वाले मेथड को कॉल कर सके, ये वाले फंक्शन को कॉल कर सके। ओके, तो इस पर्टिकुलर डिव के हम बाहर आते हैं। बाहर आने बाद क्या करेंगे, बटन को सबसे पहले डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर एज हम बटन ले लेंगे और जो बटन हमारा रहेगा सिंपली यहाँ पर एज ए लॉगिन नाम रहेगा। ओके, और इसका टाइप एज हम सबमिट दे देता हूँ, सबमिट, ये हमारा हो गया टाइप सबमिट। देन यहाँ पर हम क्या काम करते हैं, बूट स्टेप का एक क्लास देते हैं जिससे बटन हमारा ठीक दिखे। बीटीएन और हाइफन सक्सेस को हम यूज कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा बटन दिखेगा, ये बेसिकली बटन का कलर है एक तरह से, आप समझिए नॉर्मल टर्म। ओके, ये हो गया। अब इन केस होता है अगर यूजर जो हमारा क्या काम किया, लॉगिन पेज पर आ गया, माइट भी वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उसको पास एक फंक्शनैलिटी होना चाहिए कि लॉगिन पेज से वो रजिस्ट्रेशन पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए। अगर ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो वो क्या करे, रजिस्ट्रेशन पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए, तो वो भी यहाँ पर एक फंक्शनैलिटी दे देते हैं। तो यहाँ से हमारे फॉर्म के नीचे देन यहाँ पर एक हम पैराग्राफ डिफाइन करते हैं और यहाँ पर सिंपली देते हैं डोंट हैव एन अकाउंट, अकाउंट का एक कैपिटल रखते हैं, डोंट हैव ए अकाउंट। अगर नहीं अकाउंट है तो भाई उसके क्या काम करे, वो रजिस्ट्रेशन पेज पर रिडायरेक्ट हो जाए। तो यहाँ से एक एंकर टैग को हम सिंपली डिफाइन करते हैं और इसमें हम क्या काम करेंगे, एज ए राउटर लिंक को दे देंगे, राउटर लिंक, और यहाँ से स्लैश रजिस्टर को हम सिंपली यूज करेंगे। ओके, देन इसके बाद हम क्या करेंगे, राउटर लिंक एक्टिव, राउटर लिंक एक्टिव में सिंपली हम पास कर देंगे एज ए राउटर हाइफन लिंक हाइफन एक्टिव, इतना काम हमने कर दिया। और यहाँ से एक मैसेज इसके अंदर का पास कर देंगे एज ए रजिस्टर करके, दैट्स इट, ये हमारा काम रहेगा। अब अपने को चेक करना है कि पूरा पेज अपने को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओके, सबसे पहले कंसोल पे चलते हैं कि देखते कोई लॉक तो नहीं लगा है, अभी तक कुछ नहीं लॉक लगा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपली आते हैं और ये देखिए लॉगिन पेज हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अगर हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस पे चले आएंगे। जैसे ही अगर मैं लॉगिन पे जाऊँ, अगर देखिए लॉगिन पेज आ रहा है, अगर मैं रजिस्टर पे क्लिक अकाउंट नहीं है तो सिंपली रजिस्टर पे रिडायरेक्ट कर दे रहा है। ये थी। अब लॉगिन वाली जो फंक्शनलिटी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट करेंगे। ओके, अभी अपने पूरा पेज को डिजाइन के लिए वीडियो ज़्यादा मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ।